प्रिय पाठकों, अक्सर मेरे द्वारा भाजपा व आप पार्टी के क्षेत्रीय छुटन नेताओं की गुंडागर्दी व मनमौजियों के बारे में लेखन करने पर धमकियां आती रहती हैं, जिसमें एक भाजपा महिला नेता तो राग व द्वेष में भरकर हमारे 2-3 बार चालान कटवाने की भी कोशिश कर चुकी है और आप पार्टी में जाने के बाद भी मुझे धमकी दे चुकी है। इसकी भी पोस्ट हमारी फेसबुक आईडी पर है। भाजपा या कोई भी पार्टी हो, वो हम पत्रकारों को जेल में डलवा सकती है या मरवा सकती है या झूठे आरोपों में फंसा सकती है, लेकिन सच्चे पत्रकारों की लेखनी को लेखन करने से रोक नहीं सकती है, क्योंकि अब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेता नहीं रहे जो पत्रकारों को सच्चा सम्मान देते थे। आपसे एक बात पूछता हूं कि क्या भाजपा या आप पार्टी अपने कार्यकर्ता को किसी के घर के अंदर आने जाने का रास्ता में भी अपनी स्कूटी लगाकर रोकने की अनुमति देती है? मुझे इसकी भी पूरी खबर है। मुझे मौत आज भी आनी है और कल भी आनी है। मैं कुछ भी कार्य करूंगा तो मेरे कामों में वो पार्टी अड़चन पैदा करेगी, क्योंकि मैं उनकी चापलूसी नहीं करता हूं। मैंने आज तक कुल 7 चुनाव निर्दलीय लड़े हैं। उन सब में हर मतदाता को अपनी सभी जानकारी खुद से दी है। देश और समाज के साथ ही मतदाता के लिए मैं क्या करूंगा, इस बारे में विस्तार से बताते हुए अपने घोषणा पत्र में एक एक बात पूरी योजनाबद्ध तरीके से लिखी थी और उनको सार्वजनिक भी किया हुआ है, जो कि आज भी मेरे ब्लॉग, फेसबुक और सोशल मीडिया की मेरी आईडी के साथ चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पढ़ा जा सकता है। घोषणा पत्र में लिखी एक एक बात जिनका अनुपालन मैं चुनाव में हारने के बाद भी कर सकता हूं, वो लिखी थी जिनको आज भी पालन करते हुए अपने आचरण में उतार रखी है। भारत का पूरा संविधान ही मानवतावाद पर आधारित है, जिसमें जीवन जीने के अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से जीवन छीनने का अधिकार नहीं है। इसे रोकने के लिए ही कानून और फौजदारी कानून की विभिन्न धाराएं बनाई है। कानून लागू करने के मूल में भी यही जीवन जीने का अधिकार आता है। भारत के कानून में तो इससे भी बढ़कर प्रत्येक व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। हमारी समस्या यह है कि हम अपराध को धार्मिक चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं। अपराधी की न कोई जाति होती है और न कोई धर्म होता है। अपराधों को अपराध की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। त्वरित न्याय असभ्य देशों में होता है, जो आदमी युग की परंपराओं पर यकीन रखते हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जिसमें विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि विविध उपायों द्वारा सच और झूठ का पर्दाफाश आसानी से किया जा सकता है। कानून के राज वाले भारत का संदेश आम इंसान को यही रहता है कि समाज में अपराध कम से कम हो और इंसानी रिश्तों का बोलबाला हो। हमारे भारत में यह कभी भी नहीं हो सकता है कि किसी आरोपी के पकड़े जाने पर ही उसे फांसी पर लटका दिया जाए। जल्दी में किया गया न्याय भी पछतावे को दावत देने वाला हो सकता है, मगर बहुत देर से दिया जाने वाला न्याय भी अन्याय बन सकता है। अतः हमें इसके बीच का रास्ता खोजना होगा। रमेश कुमार जैन उर्फ निर्भीक। आपका अपना उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार पत्रकार रमेश कुमार जैन उर्फ निर्भीक। चुनाव चिन्ह कैमरा। 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 कैमरा।